जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आपका भी सपना है झारखंड चौकीदार बनने का और सरकारी नौकरी लेने का तो मिस्टर जेपीएससी वाले को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा क्वेश्चन काफ़ी ऑथेंटिक और सटीक रहता है और ये सब डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन है भाई। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें। ये शुरू करते हैं हजारीबाग चौकीदार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम पेपर में सेम टू सेम आपको दिखने वाला है। और हम ये पूरा 100% श्योर है भाई कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो समझिए आपका चौकीदार बनने का सपना पूरा हो गया। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 7 पहाड़ियाँ का क्षेत्र किसे कहा जाता है? 7,000 पहाड़ियों का जंगल सारंडा को कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला है सारंडा, या फिर लातेहार, सी पलामू, डी हजारीबाग। तो हम आपको पहले बता दिए 7,000 पहाड़ियों का सारंडा को कहा जाता है और 7 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है हमारा हजारीबाग को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, हजारीबाग जिला किस प्रमंडल में आता है? पहला है संथाल परगना, दूसरा है कोल्हान में, तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर और चौथा है दक्षिणी छोटा नागपुर। तो हम लोग का आता है उत्तरी छोटा नागपुर में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। और यही सब क्वेश्चन पूछने वाला है और ऐसा कुछ कोई जेपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चौकीदार का फॉर्म है भाई, तो मन लगा के पढ़ लो और अपना एक सीट पक्का कर लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हम लोग का, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हजारीबाग। हम इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं भाई कि टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसका फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में तो 100% होगा एग्जाम, 100%। तो जिसका जिसका भी सपना है झारखंड चौकीदार बनने का, तो ये स्पेशली तो हजारीबाग चौकीदार का है, लेकिन झारखंड चौकीदार में और भी हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, जैसे कि देवघर चौकीदार हो गया, धनबाद चौकीदार हो गया। अब ये हजारीबाग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को पहले प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? पहला नंबर है 8 जिला आता है, दूसरा में 6 जिला, तीसरा में 7 जिला, आठवां में 4 जिला, चौथा में 4 जिला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 जिला आता है उत्तरी छोटा नागपुर में। जिसका उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय तो हम लोग बता दिए हैं कहाँ होता है, तो हजारीबाग में ही होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या कोल्हान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा अपना उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? पहला है दक्षिणी छोटा नागपुर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है संथाल परगना। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें जनसंख्या की दृष्टि से भी आगे है, 1 नंबर पे आता है, और जनसंख्या क्षेत्रफल की भी दृष्टि से आता है क्योंकि इसमें 7 जिला है इसके कारण। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है? तो हम आपको बता ही दिए हैं, तो दिमाग लगा के बताइए। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है कोल्हान या फिर चौथा है पलामू। तो इसका भी आंसर हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में, उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन में तो हम बता रहे हैं भाई 100% श्योर कि आप लोग गलती कीजिएगा ही कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह, ऑप्शन नंबर सी रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी धनबाद। इसका आंसर हम लोग हो जाएगा, हमको पता है आप लोग बहुत कोई हजारीबाग ही मारिएगा, लेकिन इसका है सही आंसर गिरिडीह। हजारीबाग से भी बड़ा है गिरिडीह। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार लीजिए। VBI क्वेश्चन, ये 100% मिलने वाला है क्वेश्चन। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में, दूसरी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला कौन है? दूसरी, पहली नहीं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। दूसरी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला है रामगढ़, दूसरा है बोकारो, तीसरा है कोडरमा, चौथा है चतरा। तो पहला तो हम बता देते हैं, पहला है रामगढ़ आपका सबसे छोटा है। पूरा झारखंड में सबसे छोटा जिला रामगढ़ है और उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। तो यहाँ पे लिखा गया है दूसरी छोटा सबसे छोटा, तो दूसरी में आएगा चतरा। ठीक, अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग जिला अपना सीमा झारखंड के कितने जिलों से लगाता है? कितने जिलों से? चलो अब एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अब हम आपको बताते हैं पूरा चारों तरफ सभी जिला का। उत्तर में कोडरमा है, उत्तर में कोडरमा, दक्षिण में चतरा, और उत्तर में कोडरमा, दक्षिण में चतरा में, उत्तर में कोडरमा, पश्चिम में चतरा, दक्षिण में रामगढ़,
पूरब में गिरिडीह और बोकारो और गिरिडीह, और यहाँ से थोड़ा सा लगता है रांची से भी। तो कितना हो गया, एक 2 3 4 5 6 जिला लगता है। और यहाँ पे छोटा सा मिलता है, बिहार से भी सीमा लगता है हजारीबाग का। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जिला लगता है और एक राज्य जो है बिहार। इसको ध्यान में रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा लिंक, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इसमें अच्छा मेंबर है, और कोई भी सवाल है उसको कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, PDF के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री है। ठीक, चलो और 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हजारीबाग का सीमा किस राज्य के साथ लगा हुआ है? देखिए, हम ऊपर में आपको बताएं और 11 नंबर पर पूछ ही लिया, इसलिए बोलते हैं ये सब जो जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये हजारीबाग चौकीदारों के लिए इनफ है। ठीक, तो आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि हम बता चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार से सीमा साझा करता है। तो कौन सा है, नॉर्थ साउथ किधर? तो ये है आपका उत्तर साइड में। ठीक, उत्तर पश्चिम साइड में। और कौन सा जिला लगता है उसको भी पूछ सकता है। जो बिहार का जो जिला कौन सा है जो हजारीबाग से टच होता है? तो उस जिला का नाम है गया। गया जिला, जहाँ बुद्ध धर्म जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पे बोध गया में, गया का ही डिस्ट्रिक्ट लगता है हजारीबाग से। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हजारीबाग का कुल जनसंख्या कितनी है? हजारीबाग का कुल जनसंख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 17,34,495, या 18,35,496, 29,34,395, 17,33,399। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, 17,34,495। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे पूछा है हजारीबाग में कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पुरुषों की जनसंख्या हमको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं आपको। इसका हो जाएगा 8,90,881 पुरुष। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में आता है, हजारीबाग में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका कुल जनसंख्या है, महिला का जनसंख्या है 8,43,614 महिला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग का साक्षरता दर कितना है? इसमें हजारीबाग का साक्षरता दर कितना है, 69.75 साक्षरता दर। ठीक, अब ये आ गया पुरुषों का साक्षरता दर कितना है। हजारीबाग में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? तो 80.1%। ठीक, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग का महिला का साक्षरता दर कितना है? वीडियो लंबा ना हो जाए इसके कारण हम जल्दी बिना ऑप्शन का ही बता दे रहे, क्योंकि समय बहुत कम है भाई, और पढ़ना भी हम लोग दबा के। महिला, जब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, हजारीबाग का महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर है 58.25। ठीक, हजारीबाग में लोकसभा में नवयुक्त सांसद कौन है, वर्तमान सांसद कौन है, ये इसके सवाल पूछा गया है। ठीक, तो नया सांसद पूछा गया है। ठीक, तो इसमें नया सांसद कौन है? मनीष जायसवाल हमारे हजारीबाग के सांसद हैं। ठीक, याद रखिएगा ये भी। और हजारीबाग का पुलिस उपायुक्त, सारा कुछ हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, हजारीबाग के मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? ठीक, मुख्य नदियाँ, इसका आंसर हम डायरेक्ट बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। दामोदर भी बहती है, बाराकर भी बहती है, कुनार भी बहती है, बोकारो नदी भी हजारीबाग में। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोकारो नदी कहाँ है? तो हजारीबाग में। ठीक, मोहन नदी भी यहीं पे है, हारो नदी भी यहीं पे है। ठीक, अब आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन में। हजारीबाग का मुख्य धार्मिक स्थान कौन सा है? मुख्य धार्मिक स्थान, इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। तो सूर्यकुंड भी धार्मिक स्थान है, और नारसिंह धाम भी धार्मिक स्थान है, जो अभी लगने वाला मेला है, जो लगता है हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन में। यहाँ पे हम लोग का ये फेमस है गन्ना, रेड गन्ना जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ पे काफ़ी सारा जाइएगा मेला, तो आप हजारीबाग के जो होंगे वो तो मेला जाएंगे तो देख लीजिएगा, वहाँ का गन्ना बहुत फेमस है, जो लाल गन्ना होता है वहाँ का बहुत फेमस है। तो सूर्यकुंड भी धार्मिक स्थान है, और नारसिंह धाम भी धार्मिक स्थान है। अब हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 21वां नंबर। हजारीबाग का मुख्य जनजाति कौन कौन सी है? ठीक, मुख्य जनजाति कौन सी है?
तो इसका भी हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, और हजारी बाग में सबसे ज़्यादा जनजाति पाने वाला कौन सा जनजाति है, तो संथाल में मारिएगा। ठीक, उसके बाद आता है मुंडा। ठीक, तो इसमें ए भी दोनों है। ठीक, मुंडा बेदिया, संथाल, उरांव, असुर, ये दोनों हो भी नहीं प्रमुख है और ना आदिम जनजाति भी प्रमुख है। तो हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।